नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। रुख करेंगे पहली खबर की ओर, गाजियाबाद की, जहां बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के विरोध में विशाल आक्रोशित सभा हुई। आगे बात होगी ग्लास की, जहां शिव विवाह की कथा सुन भक्त हुए भाव विभोर। इन खबरों की होगी विस्तार से चर्चा। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां स्वाट और थाना खानपुर और सैदपुर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने जनपद में चोरी करने वाली गैंग का खुलासा करते हुए 5 शातिर चोरों को बूढ़ीपुर चौराहे के पास से एक ईंट भट्टा के सामने से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं अभ्युदगढ़ अभय उर्फ चिंटू पांडे, शिवम पांडे, आदर्श पांडे सहित राम बिहारी प्रजापति और राजेश प्रजापति के कब्जे से पुलिस टीम ने चोरी की 9 मोटरसाइकिल और 2 खुली हालत में मोटरसाइकिल के सामान को बरामद कर सुसंगत धाराओं में चालान कर जेल भेजा। क्षेत्राधिकारी सैदपुर अनिल कुमार की जुबानी ही सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले में। थाना खानपुर, थाना सैदपुर व स्वाट टीम की संयुक्त प्रयास द्वारा वाहन चोरों का एक गैंग वर्कआउट हुआ है, जिनके पास से 9 गाड़ियां साबुत और 2 गाड़ियों के कलपुर्जे बरामद हुए हैं। इनकी गैंग में कुल 8 सदस्य थे, जिसमें से 5 को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत विधिक कार्रवाई की जा रही है। शेष अभियुक्त के लिए टीम गठित कर दी गई है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। मोदीनगर से विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच ने कहा, लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए आज हम सब कविनगर रामलीला ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को विरोध में आवाज़ बुलंद किया जा रहा है। लगातार हिंदुओं की संख्या घट रही है। पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या घटी है, बांग्लादेश में भी अत्याचार होने शुरू हो गए हैं। गाजियाबाद के कविनगर रामलीला मैदान में रविवार को बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के विरोध में हिंदू समाज ने विशाल आक्रोशित सभा का आयोजन किया है। सभा में हजारों की संख्या में लोग शामिल होकर अपने गुस्से का इजहार करेंगे। वहीं सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी भारत में ही है। मोदीनगर नगर पालिका के चेयरमैन विनोद वैशाली ने कहा कि लगातार हिंदुओं के मंदिरों को जलाए जा रहे हैं और उन पर हमले भी किए जा रहे हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि उनकी आवाज़ को उठाया जा रहा है। वहीं भोजपुर ब्लॉक प्रमुख सुचेता सिंह ने कहा कि हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहा है और लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है। वैसे आप जो आप अपने यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है ये? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके विरोध में गाजियाबाद हम लोग इकट्ठा हुए हैं। इसमें ये कोई किसी विशेष पार्टी का नहीं है, ये सब हिंदुओं को एकता दिखाने का और बांग्लादेश को हो रहे अत्याचार के खिलाफ। मैडम, ये जो आप यहाँ पे राज चौपले पर आए हैं, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, क्या मामला है? मामला ये है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर, खासकर महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके विरोध में आज गाजियाबाद में सभी हिंदू समाज एकत्र होकर उसका एक जन आक्रोश सब साबित करेगा। और हम चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए सरकार कोई स्टेप उठाए, इसलिए ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं। ठीक है मैम, आज जो राज चौपले पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं, किस लिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर? देखिए, हमारा पड़ोसी देश मात्र 1800 किलोमीटर बांग्लादेश, वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हम यहाँ से रामलीला ग्राउंड कविनगर जाएंगे, वहाँ बहुत सारे लोग एकत्र हो रहे हैं अपना जो है इसमें क्रोध और अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए। हिंदुओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है वहाँ पर? जी बिल्कुल। जब इंदिरा जी ने ये लड़ाई लड़ी थी, हमारे उसमें सैनिकों का भी नुकसान हुआ, हमारी आर्मी की भी इतना सारा साधन संसाधन लगे, तब शायद कभी सोचा नहीं गया होगा कि ये एक दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। आज एक पाकिस्तान एक तरफ और ये दूसरा पाकिस्तान दूसरी तरफ बन गया है। और ख़ास तौर से मेरा उन लोगों से कहना है जो देश के अंदर कहते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। मुझे लगता है भारत में सबसे ज़्यादा जो डेमोक्रेसी है वो सबसे अच्छी और सबसे अच्छे रूप में विकसित है। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। इगलास में सासनी मार्ग स्थित अग्रवाल कॉलोनी में शिव पाठ के तहत शिव विवाह की कथा का आयोजन किया गया, जिसको सुन भक्तजन मंत्रमुग्ध हो गए।
इगलास नगर में सासनी मार्ग पर अग्रवाल कॉलोनी में मां गायत्री मंदिर पर ब्रिजेश सक्सेना द्वारा शिव पाठ कराया गया, जिसमें शिव विवाह की कथा का वर्णन किया गया, जिसको सुन दर्शक और भक्त जन भाव विभोर हो गए। इस मौके पर कन्हैया लाल अग्रवाल, राम गोपाल, मनोज कुमार, अशोक कुमार शर्मा, ओमवीर सिंह एडवोकेट समेत कई लोग मौजूद थे। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। कस्बे के अवध बिहारी सरकार जू मंदिर में पंडित गोल्डी मिश्रा के सानिध्य में आयोजित संगीत में श्रीराम कथा और श्रीराम विवाहोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में अंतिम दिवस पर व्यासपीठ से शिवम कृष्ण महाराज वृंदावन ने कहा, कथा जीवन की व्यथा मिटाती है। संकट मोचन हनुमान जी सभी के संकट हरने वाले जो भाव से रघुनाथ जी की कथा को श्रवण करते हैं, हनुमान जी की कृपा उन पर सदा बरसती है। चरित्र निर्माण की कथा का नाम राम कथा है। ये हमारे जीवन के चरित्र को शुद्ध बनाती है। कथा के दौरान अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गिरी, बाबूलाल तिवारी, शिक्षक विधायक, ब्लॉक प्रमुख बंगरा इंजीनियर भारती आर्य, पंडित शिवम कृष्ण महाराज, गोल्डी मिश्रा, अंकित साहू सहित मंचासीन का परीक्षित हरिश्चंद्र सिंह बैस द्वारा शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया, जिसके बाद हरिश्चंद्र सिंह बैस ने आरती की और महेश राय द्वारा प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय राजयोग भवन भोपाल से आए हुए राजयोगी ब्रह्म कुमार आशीष भाई जी, ब्रह्म कुमार राजयोगी राम भाई, ब्रह्म कुमार अर्जुन भाई के द्वारा रूपा धमना गांव में व्यसन मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्ति संदेश दिया गया, जो कि भारत सरकार द्वारा छोटे बड़े शहर और गाँव में चलाया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण गाँववासियों को नशा मुक्त रहने के टिप्स दिए गए। नुक्कड़ नृत्य नाटक के माध्यम से और मुक्ति गाड़ी के माध्यम से सभी को संदेश दिया। सभी गांव वासियों ने नशा मुक्त रहने का संकल्प लिया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राय की रिपोर्ट। संबर शाही मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा में दंगाइयों के खिलाफ पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर एक मुस्लिम महिला को तारीफ करना भारी पड़ गया। पति ने उसे काफिर कहते हुए 3 तलाक दे डाला। पीड़िता ने इस मामले में कार्रवाई के लिए एसएसपी से गुहार लगाई है। पीड़िता ने पति और ससुरालियों पर अन्य गंभीर आरोप भी लगाए हैं। एसएसपी ने महिला थाना की एसएचओ को जांच के आदेश दिए। कटघर थाना क्षेत्र निवासी महिला के अनुसार उसके पहले पति की मौत हो चुकी है, जिससे उसे 3 बच्चे हैं। पीड़िता के अनुसार पति की मौत के बाद साल 2021 में वो कटघर के ही लाजपत नगर निवासी युवक के संपर्क में आई थी। आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म भी किया था, लेकिन बाद में पुलिस कार्रवाई के डर से पति ने उससे निकाह कर लिया। निकाह के बाद से ससुराल में दहेज के लिए उसका उत्पीड़न होने लगा और उसके ससुरालियों ने उसे तरह तरह की यातनाएं भी दी। आपने कोई कंप्लेन की है, क्या हुआ? जी, मैंने कंप्लेंट की है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बिना कोई बात के, कोई बात भी नहीं, मैं एक वीडियो देख रही थी क्योंकि मुझे संभल जाना था, तो उसी में उन्होंने कहा कि ये क्यों देख रही है, और मैंने कहा जो गलत हो रहा है वो गलत है, जिसके साथ भी गलत हो रहा है वो तो गलत है, आप भी मेरे साथ गलत कर रहे हो, तो जो गलत करता है वो तो कोई भी हो गलत है, और हर इंसान को अपने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने का पूरा हक होता है। तो इतनी सी बात पे बोले तू तो मुसलमान नहीं है, तू तो काफिर है, तू तो पुलिस वालों का साथ देती है, तू तो माई बाप है तेरे, ये है वो है, बहुत बदतमीजी करी, और जब मैं तुझे नहीं रखूंगा तू चाहे कुछ भी कर ले, और मुझे 3 तलाक दे दी और बोले यहाँ से अब मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है। आपकी महिला क्लाइंट है जी हुआ है क्या? सर देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार संविधान ने सबको दिया है। कोई किसी की प्रशंसा भी कर सकता है, उसमें बुराई भी कर सकता है। ये केवल एक वीडियो देख रही थी संभल प्रकरण को लेके। जैसे आपको सबको पता है भी संभल में बवाल हुआ था मस्जिद के सर्वे को लेके, तो इन्हें वहाँ जाना था, तो उससे पहले वीडियो देख रही थी वहाँ के हालात जानने के लिए वहाँ जाया जाए या नहीं जाया जाए। तो उसमें जो वीडियो था उसमें पुलिस वाले अपना बचाव कर रहे थे, पुलिस पे पब्लिक पत्थर मार रही थी, तो इन्होंने अपने पति से यही कहा, बोले ये सही कर रहे हैं, हर किसी को अपने सेल्फ डिफेंस करने का राइट है। इसी बात से इनके पति चिढ़ गए और बोले तू मुसलमान नहीं है, काफिर है, और इन्हें 3 तलाक दे दिया। बस इतनी सी बात पे कि तुमने पुलिस की प्रशंसा क्यों करी, इसी बात पे वो चिढ़ गए और इन्हें स्टैंड ट्रिपल तलाक दे दिया। अब इन्होंने अपना कप्तान साहब को एप्लीकेशन दी है। कल कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि इनका पूर्ण सहयोग करा जाएगा और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। अच्छा, इनके अरेंज मैरिज थे क्या?
ये इनकी लव मैरिज थी, ये इनकी सेकंड मैरिज थी। पहले पति की इनकी डेथ हो चुकी है। वहाँ पे रहने वाली एक महिला ने एक एप्लीकेशन 5th को दिया है, यानी आज से 2 दिन पहले। उसमें उन्होंने अपने पति के ऊपर आरोप लगाया है कि वो एक YouTube पे कोई वीडियो जो संभल प्रकरण से जुड़ा हुआ था उसको देख रही थी। उसको देख करके उनमें वाद विवाद हुआ और उस वीडियो को जो देख रही थी उसको देखने के लिए पति ने मना किया, और जब उन्होंने उस वीडियो को देखना बंद नहीं किया तो उन्होंने ट्रिपल तलाक जो है वो उनको दिया, तलाक दे दिया। उसको लेकर के उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। इसमें इस आरोप के अतिरिक्त कुछ अन्य आरोप भी हैं। उसमें हम लोग सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और इसमें अग्रिम विचारात्मक कार्रवाई की जा रही है, और उसमें जो भी फाइंडिंग्स होगा उसके हिसाब से इसका हम डिस्पोजल करें। कितने लोगों क्या कहें? देखिए, उसमें तो उन्होंने जो कुछ अन्य आरोप लगाए हैं वो जो उनके पति हैं उनके परिवारीजनों पर भी लगाए हैं, लेकिन जो तलाक देने की बात कही है उन्होंने अपने पति के बारे में बताया कि उन्होंने हमें तलाक दे दिया, इस बात को लेकर कि वो वीडियो देख रही थी। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मौशीन की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर जिलाधिकारी आलोक सिंह द्वारा जिला महिला चिकित्सालय अकबरपुर से राष्ट्रीय पल्स पोलियो महाअभियान का शुभारंभ फीता काट कर किया गया। उन्होंने कहा, शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में लक्षित बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाए। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की है कि वह बढ़ चढ़ कर इस अभियान में हिस्सा लेकर अपने बच्चों को पोलियो की खुराक लेने में प्रशासन की मदद करें। पोलियो उन्मूलन प्रोग्राम जो काफ़ी दिनों से चल रहा है, हम लोग इंडिया इरेडिकेट भी हो गया पोलियो पे। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से पोलियो का उन्मूलन भारत से कर दिया है। उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, एक NID हम लोग बनाते हैं, जिसमें पोलियो का जो बूस्टर डोज है ये दिया जाता है, जिससे कोई भी बाहर से पोलियो अपने देश में दोबारा न आने पाए। इसके तहत हम लोग यहाँ पे आज पोलियो बूथ जो डफरी निहार जो महिला चिकित्सालय है उसमें बनाया गया था, इसका उद्घाटन जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया है और यहाँ पे काफ़ी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया गया है। हम अपने जनपद में 892 बूथों पे आज पोलियो ड्रॉप पिलवाएंगे और मैक्सिमम बच्चों को कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगला जो फ्राइडे तक, जो शुक्रवार तक हाउस टू हाउस जाकर बच्चों को घर घर जाकर बच्चों का जैसे पहले भी होता रहा है उस तरह से बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाएगा। पूरा कोशिश होगा कि हम लोग अपने जनपद में जितने भी 5 साल तक के बच्चे हैं सभी को कवर करके पोलियो ड्रॉप पिलवाएं। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय की रिपोर्ट। यूपी के शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महानगर कार्यालय खिंडीबाग में आज एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ CMO डॉक्टर R.K. गौतम ने किया। इस दौरान कैंप में बुजुर्गों व अन्य लोगों के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कार्ड बनाए गए। कैंप में 70 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के लोगों को वरीयता देते हुए ज्यादा से ज्यादा कार्ड बनाए गए। व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष सचिन बाथम ने बताया कि DM धर्मेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर उनके व्यापार मंडल के सहयोग से महानगर कार्यालय पर आज मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ CMO डॉक्टर R.K. गौतम ने किया। उन्होंने बताया कि आगे भी समय समय पर इस तरह के मेडिकल कैंपों का आयोजन किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि आज के कैंप में बड़ी संख्या में आमजनों के कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कई लोगों के पोर्टल पर चेक भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जिला प्रशासन के साथ मिलकर आमजन को ज्यादा से ज्यादा सहकारी योजनाओं से लगातार लाभान्वित कराने का काम कर रहा है। इस दौरान मेडिकल कैंप में स्वास्थ्य विभाग टीम के साथ साथ व्यापार मंडल से सुरेंद्र सिंह सेठ, भारत विकास व्यापार मंडल के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। मेरा जो है मुझको कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ आने के बाद, और मेरा आयुष्मान कार्ड व्यापार मंडल के सहयोग से बन गया है। और इसके अलावा मेरे अतिरिक्त लोगों का हुआ है, करीब 12-14 लोगों का बन चुका है। व्यापारियों के लिए तो है ही ये, तो मगर सरकार ने ये हम जैसे बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी स्कीम दे दी है, बहुत बढ़िया काम है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शान की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में एक युवक का शव रविवार को रेलवे ट्रैक के पास पड़ा मिला। सूचना पर परिजन आ पहुंचे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। थाना कादरी गेट के मोहल्ला तलैया बड़पुर निवासी अमित का शव रविवार को रेलवे ट्रैक के किनारे शव पड़ा था। ट्रैक के पास शव पड़े होने की सूचना पर बड़ी संख्या में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान मृतक के परिजन भी वहां जा पहुंचे। मृतक के भाई अन्नू ने बताया कि अमित सबसे छोटा भाई था। रविवार को जानकारी मिली कि रेलवे ट्रैक के किनारे शव पड़ा हुआ है। इस पर वह मौके पर आए। शव उनके भाई का निकला। बताया चेहरे पर चोट के निशान है। उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। वहीं शव मिलने की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर रही है। मृतक के भाई ने बताया कि उनकी किसी से रंजिश नहीं थी। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का कारण भी स्पष्ट होगा। सूचना पर फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची और टीम ने मौके से नमूने लिए हैं। क्या नाम है आपका? विशाल श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तलिया फजल इमाम के जी मेरे छोटे चाचा हैं। चाचा हैं ये। इनका क्या नाम था? इनका नाम अमित श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले थे? क्रिश्चियन फील्ड। क्रिश्चियन फील्ड। इनका यहाँ सब मिला है जो कौन सी जगह है? जी क्रॉसिंग के पास है। यह मोहल्ला यहाँ कौन सा? क्रिश्चियन फील्ड ही लगता है जी। अच्छा, तो क्या घटना लग रही है आप लोगों को? घटना क्या? घटना तो जिस हिसाब से जो मतलब दिख रहा है मर्डर ही है ये तो। किसी कोई आरोप वगैरह आप लोगों? आरोप के लिए तो जांच के बाद पता चलेगा। उससे पहले थोड़ी रंजिश तो हुई थी। किससे? अति मोहल्ले में ही थी वो। मोहल्ले में ही थी। ये क्या कुछ मानसिक रूप से परेशान था? मानसिक रूप से हल्का, मतलब इतना नहीं थे, थोड़ा सा थे। अच्छा। अब पुलिस आ गई है? पुलिस तो आ गई है। तो आप लोग आए तो ट्रैक पे पड़ा मिला तो कहाँ था? हमारे तो नीचे पड़े मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अन्नू। ये कौन है आपके खत्म? ये हमारे सबसे छोटा भाई अमित कुमार श्रीवास्तव। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? क्रिश्चियन इंटर कॉलेज तलैया बड़पुर। अभी हम सब पड़ा मिला, क्या लग रहा है? क्या रेलवे ट्रैक के पास बॉडी? रेलवे ट्रैक के बाद जो मेरे को बॉडी मिली है, ये मेरे को महसूस मालूम लग रहा है इसका मर्डर हुआ है। अच्छा, किसी पे कोई आरोप वगैरह? आरोप ऐसे हम कैसे किसके नाम रख दें? हम ऐसे किसी का नाम नहीं रख सकते ना। अब जो पोस्टमार्टम होगी उस हिसाब से डिक्लेयर करके मालूम होगा। पुलिस आ गई है? पुलिस आ चुकी है। क्या काम वगैरह क्या करते थे? हैं? कुछ काम कुछ नहीं करता है। नेक दिमाग से थोड़ा डिस्टर्ब था। ठीक जी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में स्वतंत्र इंडियन लेबर पार्टी करेगी संगठन विस्तार। शराबबंदी होगा प्रमुख मुद्दा। 2027 के विधानसभा चुनाव में शराबबंदी को लेकर मैदान में उतरेगी स्वतंत्र इंडियन लेबर पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व में गांव में जाते थे तो आपको मंदिर मिलते थे, लेकिन आज गांव-गांव में ठेके मिलते हैं। स्वतंत्र इंडियन लेबर पार्टी संगठन विस्तार करने जा रही, जिसके लिए पार्टी झंडा अभियान चलाएगी। अध्यक्ष जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या उद्देश्य? जी, ये पार्टी की, क्योंकि स्वतंत्र इंडियन लेबर पार्टी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जैसा कि 2021 में इसका रजिस्ट्रेशन हो गया था और अब ये पार्टी का, चूँकि सभी लोगों को जानकारी है कि सोशल मीडिया पर हम शराबबंदी के लिए लोगों को जागरूक भी करते हैं और उम्मीद है कि लोग जागरूक हुए हैं और अब पार्टी अपना विस्तार गांव-गांव करना चाहती है। उसके लिए संगठन मजबूत करने के लिए पदाधिकारी बना रही है। हर गांव में हम लोगों की पहुंच होगी अब और लोगों को जागरूक करके पार्टी को मजबूत करने के लिए, शराबबंदी लागू कराने के लिए लोगों को जागरूक करेगी, जिससे कि लोग पार्टी से जुड़ें। और आगामी कोई चुनाव ना लड़ेगा? हाँ, चुनाव जो है, चूँकि लोकसभा में पर्चा खारिज हो गया था, विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन 2027 में कम से कम फर्रुखाबाद की 4 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे और निश्चित रूप से जीत दर्ज करेंगे। 4 विधायक हमारे जीतेंगे, क्योंकि हमें मालूम है जनता जागरूक हो रही है और वो शराबबंदी के प्रति अब जागरूक हो रही है, क्योंकि शराब के कारण बहुत समस्याएं गांव-गांव में उभर कर आ रही है। आपने देखा होगा कि गांव में आप जाइए, किसी समय कोई गांव में घुसता था तो मंदिर मिलते थे, वो आज शराब के ठेके मिलते हैं। तो इससे बेटियां भी असुरक्षित हैं। शिक्षा के लिए जो जाना चाहती हैं, ठेकों पर अराजक तत्व हमारी बच्चे होते हैं, उसके कारण बेटियां परेशान हैं। इसलिए लोग जागरूक हैं और शराबबंदी चाहते हैं। शराबबंदी आप कराना चाहते, सरकार खोलना चाह रही ठेका? जो सरकारें शराब बेच रही हैं वो जनता की सरकारें नहीं है। जनता उन्हें अपना नेता मानती है, वो नेता नहीं बन सकते, वो अवसरवादी है। कैसे बंद कराएंगे आप शराबबंदी? जब विचार करना होगा कि 403 विधायक इस उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ लोगों का जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो अपनी विचारधारा के आधार पर शराब थोपे हुए हैं। शराब से व्यवस्था, जबकि देश के 5 राज्यों में शराबबंदी है और ये पूरे देश में बंदी होनी चाहिए, क्योंकि इससे किसी का विकास नहीं होता। किसी का घर अगर बर्बाद हो रहा है तो पूरे देश का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए
इस विनाश व्यवस्था को हटाना है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।